हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टाइम्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा उच्च माध्यमिक TRD 3 में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। इसमें बताना है कि कौन सी पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन में है पुराण, वेद, श्रुतियाँ, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वेद। अगला क्वेश्चन है, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। ये जो जितनी भी सारी नदियाँ हैं यह हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पकी हुई तथा दग्ध ईंटें। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के क्या कारण थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण भारी बाढ़ भी था, महामारी भी था और विदेशी लोगों का आक्रमण या बाह्य आक्रमण भी था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया का। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया का शहरी संस्कृति था। अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में ही उनका हित है, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था कौटिल्य ने लिखा था। और किसके लिए लिखा था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति लिखा था। यह कथन किससे संबंधित है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कौटिल्य ने लिखा था कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है तथा उनके हित में ही उनका हित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था आपको हेमचंद्र राय चौधरी ने। और यह किसके प्रति लिखा था? तो यह टिप्पणी किसके प्रति की थी? तो अशोक के प्रति की थी, अशोका महान के प्रति। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोका। श्रीनगर शहर की आधारशिला अशोका ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेशिका कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व संग्रहणकर्ता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोका। कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था आपको 261 ईसा पूर्व। और कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक ने संतुष्टिकरण की नीति अपनाई थी। उन्होंने भेड़ी घोष की जगह धम घोष की नीति अपनाई। धम घोष की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी, तो यह किसकी थी? तो यह हर्षवर्धन की थी। रत्नावली के अलावा हर्षवर्धन की 3 प्रसिद्ध कृति थी, जिसमें एक है रत्नावली और दूसरा है नागानंद। एक थी नागानंद और एक
अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। और यही जो चोल साम्राज्य थे ये किसके सामंत थे? तो ये पल्लवों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अतिउत्तम पृथ्वीकरण की नीति को अपनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, किन व्यावसायिक वर्गों ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीपति वर्ग। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। और यह जो कथन है रूसो ने अपनी कौन सी किताब में किया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र करता है। अगला क्वेश्चन है, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मध्ययुगीन फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राष्ट्रीय सभा का योगदान था राजतंत्र को अंत, इसका उद्देश्य था राजतंत्र का अंत भी था, गणराज्य की स्थापना भी थी तथा शासकों की फांसी भी थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रित फसलें। अगला क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। अगला क्वेश्चन है, जापान ने 1941 में किसके आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जनरल हिदेकी तोजो। जापान ने 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया और आक्रमण के साथ ही अगला दिन अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, आपको द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हुआ था? तो इसका समापन हुआ था आपको 10 अगस्त 1945 को, क्योंकि जब अमेरिका ने जापान के
जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी। नागासाकी पर एटम बम कब गिराता है तो वह 6 अगस्त और हिरोशिमा पर 9 अगस्त। जब दोनों जगह बम गिराता है तो जापान आत्मसमर्पण कर देता है और जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 ब्लॉक अस्तित्व में आए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कितने माह तक शासन किया तो 7 माह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद ही रजिया दिल्ली के गद्दी पर बैठती है। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है, कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह, ऑप्शन सी अल्लाह। अगला क्वेश्चन है, बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया बेगम। रजिया सुल्ताना ने बलबन को अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 40 के संगठन को किसने समाप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 के संगठन को चालीसा संगठन भी कहते हैं। और चालीसा संगठन का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया। चालीसा संगठन का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और ये जो बलबन था ना, यह चालीसा संगठन का सदस्य भी था। लेकिन जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने 40 संगठन को समाप्त कर दिया। और चालीसा संगठन में 40 सरदार होते थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बरीद। अब बरीद क्या थे? यह गुप्तचर थे। सल्तनत काल में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत बलबन था। अगला क्वेश्चन है, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पैदा हुआ था? तो यह अमरकोट में हुआ था। और अमरकोट में किसके घर हुआ था? राणा अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के घर। और किसके गर्भ से हुआ था? तो यह हमीदा बानो बेगम के गर्भ से पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजपूत राजा जिसे अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के राजा भारमल ने अपनी बेटी हड़काबाई और जोधाबाई का विवाह अकबर से किया था, राजा भारमल ने। अगला क्वेश्चन है, दीने इलाही अकबर की
दक्षता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन विलियम स्मिथ ने कहा था। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने कब की थी? तो 1582 ईस्वी में की थी। दीन इलाही धर्म 1582 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, यह अक्सर स्वीकार किया जाता है कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। तो यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यह टोडरमल के द्वारा की गई थी। दहसाला पद्धति को टोडरमल के द्वारा शुरुआत किया गया था। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा था। तो यह अकबर ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को परगनों में भी बांटा था, सिक्कों में भी बांटा था तथा दस्तूरों में भी बांटा था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पलासी के युद्ध को। तो बक्सर का युद्ध किसके कार्य को पूरा किया था? तो पलासी का युद्ध। यह पलासी का युद्ध कब हुआ था? यह पलासी का युद्ध 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 को होता है। कितने अक्टूबर को? तो 22 अक्टूबर 1764 को। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर में लौटा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1765, ऑप्शन बी 1765। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद की संधि। अगला क्वेश्चन है, संथाल परगना में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों पर। संथाल परगना में सिपाहियों ने सबसे पहले किसानों पर गोलीबारी की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम ने 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिपिन चंद्रा ने। यह कथन बिपिन चंद्रा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थी प्रशासनिक सुधार भी था, विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का आरंभ भी था तथा निष्ठावान चरित्र भी था। ये जो तीनों है ना, ये तीनों मांगे उदारवादी नेताओं की थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 1947 में इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजी तिलक ने। और कब किया था? तो आपको 1893 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। होम रूल आंदोलन की उदय से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था एनी बेसेंट भी हुई थी और बीजी तिलक भी हुए थे, ये दोनों हुए थे।
इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थान पर फूट पड़ी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन। और यह फूट गरम दल और नरम दल के बीच हुई थी, जहां यह फूट क्यों पड़ी थी? तो यह फूट पड़ी थी गरम दल और नरम दल के बीच, जहां गरम दल जो थे, गरम दल लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे तथा नरम दल रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष को बनाया गया, जिस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी। और ये कब जाके मिले थे? तो ये 1916 में, इन दोनों के फूट का अंत कब हुआ था? 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं किसका आधिपत्य था? तो आपको महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी। इसलिए ना इस क्या कहा जाता है कि 1919 से 1947 को गांधी युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सेना में बलपूर्वक भर्ती। अगला क्वेश्चन है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो अम्बालाल साराभाई ने, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्बालाल साराभाई ने साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूँ। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। यह कथन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की रणनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1919 में अमृतसर अधिवेशन। और कब? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी 1919 में अमृतसर अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची? इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग दुर्घटना। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और ये जो कथन है कि पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, इसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई, यह घटना हुई थी 4 या 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में हुआ था। चौड़ी चौड़ा जगह पर हुआ था और वहीं पर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को
अनेक के द्वारा कटु विरोध किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस नेताओं। अगला क्वेश्चन है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि तिलक स्वराज निधि के लिए 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, CR दास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा स्वराज दल ये सभी संवैधानिक पार्टी थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया तो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 के कांग्रेस अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर में 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा भाग लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान लंदन में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1930 से 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार 60,000 लोग जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है, किन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और यह नारा कब दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1942 में कौन सा कमीशन भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और भारत के लिए संविधान निर्माण। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को। डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन हुआ था? इसे क्या कहा जाता है? इसे काला दिन भी कहा जाता है, 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
माउंटबेटन। इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। यह कब पारित हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पारित हुआ था। तो भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था, तो यह कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। तो आज हम लोगों ने कुल 80 प्रश्न सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।